Good evening, everyone. Good evening, Ji. Am I Good audible? evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. तो हम लोग लास्ट क्लास में नेचर ऑफ रूट पे डिस्कशन कर रहे थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा और आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहले तो छोटे छोटे 1 2 3 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही वन लाइनर टाइप के, फटाफट उनको देखते जाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ रूट इनफिनाइट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इनफिनाइट हो जाएगा। तो अगर 2 रूट्स हैं और उनका सम इनफिनाइट है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि दोनों रूट्स फाइनाइट नंबर नहीं हो सकती, दोनों में से कम एक रूट इन्फिनिटी हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो पहला पॉइंट यही है, लिख दो क्या है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ऐसे नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is infinity, then its leading coefficient a must be 0। कैसे इस बात को जस्टिफाई करोगे? तो जस्टिफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे देखो, मैंने बोला कि ax square plus bx plus c का एक रूट इन्फिनिटी है ना। पुट x equal to 1/y। अच्छा, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y 0 को अप्रोच करेगा। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं x को 1/y पुट करता हूँ तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन अब ऐसा दिखेगा, a डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई y प्लस c इक्वल टू 0। यही होगा ना? बोलते जाओ फटाफट, यही इक्वेशन था। Yes, sir. अब ये इक्वेशन y वेरिएबल में ऐसा दिखेगा और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। और y किधर अप्रोच कर रहा है? 0 को। मतलब अगर इस इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी है, मतलब इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन हैज 0 एज रूट। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y 0 जाएगा ना। तो अगर y इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो y की एक वैल्यू 0 होगी, और अगर 0 रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 अगर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? a अपॉन सी। इस केस में a अपॉन सी Yes, sir. वैल्यू 0 होगी, इसलिए a की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमने प्रूव किया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है तो उसका एक रूट कम से कम इन्फिनिटी होगा, और अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी है तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होगा। पहला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. एग्जैक्टली इसी तरह से अगर दोनों रूट इन्फिनिटी हो तो तब क्या होगा वो भी लिख दो। दूसरा पॉइंट, इफ बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनफिनिट then its leading coefficient as well as coefficient of x both must be 0। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, है ना, ये इन्फिनिटी होगा। और अल्फा, या रादर ऐसा बोलो, इसको ऐसा नहीं बोलो, फिर से वही कर देते हैं। चलो x को 1/y पुट कर दो, फिर से वही इक्वेशन आएगा। क्या इक्वेशन बनेगा? सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। दिस हैज बोथ रूट 0। Yes, sir. और Yes, अगर sir. अगर इसके दोनों रूट 0 हो गए तो सम ऑफ रूट भी 0 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. सम ऑफ रूट निकालो तो क्या आएगा यहाँ से? Minus B by C. माइनस बी बाई सी, और ये 0 होगा तो इसका मतलब बी 0 है।
Yes, sir. और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? A by C. ए बाई सी, और ए बाई सी अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब ए जीरो है, Yes, sir. इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब टेक्निकली मैथमेटिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका वन रूट इंफिनिटी एंड अदर इज माइनस सी अपॉन बी। जबकि अगर कोई इक्वेशन 0x² प्लस 0x प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो इसमें दोनों रूट इंफिनिटी, बोथ रूट इंफिनिटी, और ये सी नॉन जीरो हो सकता है। अब इसमें क्या होगा देखो, 0 इंटू एक्स की वैल्यू इंफिनिटी होगी ना, तो ये क्वांटिटी 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट होगी, ये भी इंडिटर्मिनेट होगी, और ये दोनों का सम सी का नेगेटिव होके कैंसिल कर देगा सी को लिमिटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलजेब्राइक जैसा नहीं है। जब जब इंफिनिटी पिक्चर में आएगा तो कॉन्सेप्ट अलजेब्राइक नहीं रह जाता, वो लिमिटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए एज ए कॉन्सेप्ट, या हायर एंड का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो फटाफट, क्विक, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल इसे फैक्ट बेस्ड। If 2p minus q x square plus p minus 1x plus 5 equal to 0 has both root infinite, find p and q. Quick, जल्दी बोलो, find p and q. तो आप क्या करेंगे? 2p minus q equal to 0, p minus and p minus 1 equal to 0. 2p minus q equal to 0 and p minus 1 equal to 0। खत्म। p की वैल्यू क्या आ गई? 1 and q की वैल्यू twice of p, तो 2। वन लाइन है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि बिकॉज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसमें दो रूट्स होते हैं, है ना। तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट्स हैं और फैक्टर थ्योरम बोलता है कि हर एक रूट से एक फैक्टर होता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दो लीनियर फैक्टर बन जाते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? अगर आपसे कोई अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कंडीशन दैट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मैंने ऐसे लिख दिया, Yes, sir. condition that ax square plus bx plus c is perfect square। तो आप यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट द रूट बी अल्फा एंड बीटा, लेट द रूट बी अल्फा एंड बीटा। तो फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि इट इज फैक्टराइज एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू a टाइम्स x माइनस बीटा। It is equal to root a into x minus alpha into root a into x minus beta। अब ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसके दो फैक्टर्स हैं, बट हम बोल रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कब? तो आप क्या बोलोगे? टू बी परफेक्ट स्क्वायर, टू बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, क्या होना चाहिए बताओ? तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम कब होंगे? जब अल्फा एंड बीटा क्या हो जाए? सेम। अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा, दैट इज डी हैज टू बी 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो d0 इज द कंडीशन दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर।
और ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, आप इसको यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो इसको, टेंजेंसी की कंडीशन में यही तो यूज कर रहे हो। Yes, sir. Yes. तो ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लिया, इसको मैं आगे चलूं। Yes, sir. अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, डिटर्मिनेशन लिख देंगे, हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ साइन ऑफ रूट विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट का साइन प्रिडिक्ट करना हो बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए, साइन ऑफ रूट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेई एडवांस में भी, जेई मेन में भी। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन अल्जेब्राइकली फाइंड करना विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स, क्योंकि रूट को फाइंड कर लोगे बेटा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सा रूट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। बट अगर बिना सॉल्व किए हुए रूट्स का साइन डिटरमिन करना हो तो क्या करेंगे, उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए हुए रूट का साइन कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उसके लिए पहले तो देखो साइन ऑफ रूट की बात कब आती है। साइन सिर्फ रियल नंबर्स का होता है, इमेजिनरी नंबर डू नॉट हैव साइन, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स जो होती हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो, बड़े छोटे वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करती है। तो साइन सिर्फ रियल नंबर का होता है, और रूट्स के साइन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो इनवेरिएबली ट्रू है कि रूट्स रियल है। रूट्स रियल है मतलब ये तभी हम ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं जब डी पॉजिटिव हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है उसका हमने डी चेक कर लिया और डी पॉजिटिव है। अब डी पॉजिटिव है मतलब रूट्स रियल है, बट हमें उसका साइन डिटरमिन करना है कि दोनों रूट पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एटसेट्रा। तो given a quadratic ax square plus bx plus c equal to 0 and its d is positive, suppose alpha and beta be the roots, alpha and beta are the roots, alpha plus beta क्या है, माइनस b upon a, ये तो आप सभी जानते हो कि sum of root is minus b by a and product of root is c by a। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों रूट का सम और दोनों रूट का प्रोडक्ट बिना रूट्स फाइंड किए हुए हम ये दो चीजें तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन देखो, जैसे आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन को देखा तो आपको तीन चीजें तो दिख गई, ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू तो तुम्हें देखते ही पता चल गई, उसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं कुछ। अब ए बी सी मिल गया मतलब तुम्हें सी अपॉन ए मिल गया, मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट का साइन मिल गया और अल्फा बीटा के समेशन का साइन मिल गया। अब मुझे बताओ, अगर सी बाई ए का साइन मुझे पता चल गया, सी बाई ए या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है, और माइनस बी बाई ए भी या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है, यही केसेस होंगे ना। तो तीन केसेस इसके पॉसिबल है और तीन केसेस इसके पॉसिबल है, मतलब टोटल 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। उन हर पॉसिबिलिटी पर हमें रूट्स के साइन के बारे में थोड़ा अपना ओपिनियन देना है। तो केस वाइज मैं लिखते जा रहा हूं, आप बताते जाओ मुझको। पहला केस, डी पॉजिटिव है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नोन है और अल्फा बीटा का सम का साइन भी पता चल गया है। तो केस 1, इफ प्रोडक्ट इज लेस देन 0 एंड समेशन इज ग्रेटर देन 0, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया और सम पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे आप? तो प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब उनमें है से कि कोई एक नहीं। अल्फा एंड बीटा ऑफ अपोजिट साइन, तभी ना नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट फिर बोल रहे हैं कि समेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा होगा। यस क्योंकि अपोजिट साइन के नंबर को ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर पॉजिटिव रूट इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव रूट इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड, लार्जर इन मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। इसका मतलब कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन समटाइम्स ये अजीब तरीके से लिखा रहता है, वो मैं अभी दिखा रहा हूं ऐसे।
ऐसे बोलेंगे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल एंड अल्फा इज लेस देन 0 is less than beta and beta is greater than mod alpha. तो इसका मतलब भी वही है, रीड इट। दो रियल रूट है, अल्फा नेगेटिव रूट है, बीटा पॉजिटिव रूट है, और पॉजिटिव रूट जो है वो नेगेटिव रूट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। जैसे अगर पॉजिटिव रूट अगर 4 है और नेगेटिव रूट -3 है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा 3 है, तब नहीं। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप बोलेंगे ठीक है, ये भी सही है, और अगर ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ तो भी सही है। इज दैट क्लियर? पहला केस सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. तो एग्जैक्टली इसी तरह से सारे केसेस को आप प्रेडिक्शन करते जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा, आप बताते जाएंगे। पहला केस हो गया, अल्फा एंड बीटा ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रूट इज लार्जर देन द नेगेटिव रूट। केस 2, अल्फा बीटा लेस देन 0, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0। अब यहाँ क्या बोलोगे? अपोजिट साइन के और नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अल्फा बीटा नेगेटिव है मतलब रूट का साइन अपोजिट है, और ऐड करके नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव रूट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। वेल डन, ये भी बिल्कुल सही है। चाहे आप ऐसे सिंबॉलिकली बोलो और चाहे पूरा कंप्लीट बोल दो। ऐसे ही अगर अल्फा बीटा नेगेटिव है और समेशन 0 है, Opposites are equal in magnitude. हाँ अपोजिट साइड के होंगे और ऐड करके 0 आ रहा है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा। क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. अल्फा बीटा नेगेटिव के तीनों केसेस हो गए, क्योंकि अल्फा बीटा को नेगेटिव मान लिया तो समेशन ऑफ रूट की तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0। इसी तरह से अगर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव हो जाए दो, तब क्या बोलेंगे? Same sign. सेम साइन। और अगर सम नेगेटिव है तो बोथ Pro- नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है, सेम साइन एंड बोथ नेगेटिव। अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव और समेशन भी पॉजिटिव है तो सेम साइन दोनों पॉजिटिव, सेम साइन दोनों पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा बीटा पॉजिटिव है और समेशन 0 है तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। Yes, sir. पॉसिबल नहीं हो। तो अल्फा बीटा 0 है और सब नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर प्रोडक्ट 0 है मतलब कम से कम एक रूट 0 है। एक 0 है। नहीं, रेसिप्रोकल नहीं बोलना, रेसिप्रोकल नहीं बोलना। कम से कम एक रूट 0 है और दूसरा रूट नेगेटिव है, तो एक रूट 0 है और दूसरा नेगेटिव। समझ रहे हो? अगर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 0 है मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके 0 तो तभी आएगा ना जब एक 0 हो कम से कम। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट 1 होगा तब रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो एक रूट 0 दूसरा नेगेटिव हो गया। अल्फा बीटा 0 एंड सम पॉजिटिव है तो एक रूट 0 और दूसरा Positive. पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा बीटा 0 एंड सम 0, तब दोनों रूट 0 होंगे, तब दोनों रूट 0 होंगे। तो प्रोडक्ट नेगेटिव, प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. ये सारा डिस्कशन जब डी क्या था? Positive. पॉजिटिव था, डी पॉजिटिव के बारे में सारे डिस्कशन हो रहे थे। अगर डी नेगेटिव है तो उस केस में बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि दोनों रूट कंजुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे, और जब दोनों रूट कंजुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे तो एक रूट मान लो अल्फा है तो दूसरा अल्फा बार होगा, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो डी लेस देन 0 के केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। Whenever d is less than 0, product of root will be always and always positive. तो इसमें अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 का केस होगा ही नहीं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 का केस होगा ही नहीं। तो एक ही केस होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग समेशन ऑफ रूट के 3 केसेस होंगे। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव,
इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब ऐसे समझो, जब आपका d लेस देन 0 है तो रूट कैसे आएंगे? एक रूट आएगा p प्लस आयटा क्यू टाइप का, तो दूसरा P रूट आएगा minus p iota माइनस Q. आयटा क्यू का, और इनको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 2p। 2p मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, या रियल पार्ट ऑफ बीटा भी बोल सकते हो। तो 2p पॉजिटिव हुआ ना, अगर सम पॉजिटिव है मतलब p पॉजिटिव हुआ, p पॉजिटिव मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव हुआ। तो आप लिखेंगे रूट्स हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। क्या लिखेंगे? रूट्स हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। इसी तरह से अगर सम नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स विल हैव नेगेटिव रियल पार्ट, और सम 0 हो जाएगा तो बोथ रूट्स विल हैव Zero. जीरो रियल पार्ट, मतलब प्योरली इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तीनों बातें भी आपको समझ में आ गई, ये भी और ये भी। तो दिस इज, ये पूरा जो कंसेप्चुअल डिस्कशन हुआ, इसमें देखो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ कंसेप्चुअली कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। ये इसको बोलते हैं डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ रूट और नेचर ऑफ रूट विदाउट फाइंडिंग द रूट, जस्ट लुकिंग एट द साइन ऑफ द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट्स इट। तो क्वेश्चंस पे चले, नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमिन द साइन ऑफ इट्स रूट फॉर ऑल सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है पूरा, रूट मतलब सॉल्व नहीं करना मतलब रूट पूरा नहीं निकालना है, बिना रूट को कंप्लीटली फाइंड किए हुए रूट्स के साइन के बारे में प्रेडिक्ट करिए फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर की। ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर वेरी कुछ भी हो सकती है, तो किन किन कंडीशन में कब कब कैसा रूट होगा। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो डी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो तीन बातें आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या? एक तो डी, और क्या बताते जाओ, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आप इस प्रेडिक्शन के लिए? एक तो डी, दूसरा Sum of roots and सम product. ऑफ रूट, Product. और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। डी देखो, व्हाट इज डी हियर? बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 टाइम्स 5 माइनस ए। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ डी। क्या आ रही है? आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि -4a एंड +4a कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो ये -4a cancels with +4a and therefore it is a square Minus 16. good। तो मैं 16. इसको लिख सकता हूँ a minus 4 into a plus 4, so that I get very clear view when d is positive and when d is negative। दिख रहा है आपको कब d पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? अगर a की वैल्यू Sir. हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? वेबिगर मेथड से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, चलो ये नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पर a के लिए हम बात कर रहे हैं, ये नंबर लाइन मतलब हम a की बात कर रहे हैं। तो इस पर -4 और 4 दो नंबर्स है, here it is -4 and here it is 4। -4 and 4, d का साइन क्या दिख रहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। ये किसका साइन ये किसका साइन हमने मार्क किया? Leading coefficient. ये हमने d का साइन मार्क किया। ये साइन स्कीम किसकी है? डिस्क्रिमिनेंट D. d का। तो I can say that it is d is positive if a belongs to -infinity to -4 union 4 to infinity।
I hope you agree. Yes, sir. And Yes, D is negative if A belongs to -4, say 4 open, and D is 0 if A is either -4 और 4. तो D के Yes, बारे sir. में जानकारी आपके सामने है बिल्कुल. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या है बेटा? A-2. A-2. वेरी A करेक्ट. minus तो ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर A की वैल्यू 2 से बड़ी है, A लेस देन 2 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और A ग्रेटर देन 2 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर A की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बात. अच्छा, 2 कहाँ होगा इस नंबर लाइन पर? A इक्वल टू -4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2 इज समवेयर हियर, यहाँ कहीं 2 होगा. yes sir. Yes, sir. अच्छा, अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट पर को भी देख लो जरा. सम ऑफ रूट क्या दिख रहा है? C अपॉन A, ना प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 minus Minus A. 5 minus. 5 माइनस A आ रहा है. वेरी करेक्ट. तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि अगर A की वैल्यू 5 है तो 0 हो गया, और अगर A की वैल्यू 5 से लेस है, ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 5 है, बताओ. 5 से लेस हो गया अगर तो नेगेटिव हो गया, positive पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव. A इज लेस देन 5, A इज ग्रेटर देन 5 तो नेगेटिव हो गया. negative ओके जी, 5 यहाँ कहीं है देखो. चलो अब बताओ कैसे कैसे हम एनालाइज करें. अब मेरे पास देखो ये जो A की क्रिटिकल वैल्यूज आ रहे हैं, इससे हमारे केसेस बन रहे हैं. केसेस बन रहे हैं जैसे, अब मैं हर केस में आंसर कर सकता हूं. जैसे देखो यहां से शुरू करते हैं. केस 1, इफ A बिलोंग्स टू -∞ to -4, क्या बोलोगे बेटा आप? -∞ से -4 में क्या बोलोगे आप? इस इंटरवल के लिए बोलो, क्या बोलोगे? इस इंटरवल में D पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल, और क्या बोलोगे? अल्फा की A की वैल्यू 2 से लेस है, तो सम ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है ये बताओ. positive अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, और सम ऑफ रूट क्या है? negative Negative. अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है. क्या मतलब होता है इसका? कि सेम साइन के रूट है. Yes, sir. अरे बोल दो. दोनों negative है. तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, तो बोथ रूट्स नेगेटिव बोल दो, इतना सफिशिएंट है. तो पहले केस का प्रेडिक्शन सबको समझ में आ गई बात. yes sir. फर्स्ट केस का ये आपका प्रेडिक्शन हो गया. इसी तरह से हर केस का प्रेडिक्शन आपको करना है, ठीक है. केस 2 का प्रेडिक्शन. केस 2 मतलब क्या है? केस 2 मतलब, two open अब हम ले लें, कहां से कहां तक ले लें? -4 से 4 ले लें? Yes, sir. नहीं, -4 से 2 ले लें. Yes, sir. 2 पे वो बदलेगा. हाँ, सम ऑफ रूट, तो रूट के बारे में एक और इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी. हमने बोला इफ A बिलोंग्स टू -4 से 2. अब बोलो इस इंटरवल में आपका क्या कहना है? D less than 0 D लेस देन, रूट नॉन रियल है, रूट्स नॉन रियल है. सम ऑफ रूट क्या आ रहा है? negative सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, मतलब रियल पार्ट नेगेटिव. बोलो हाँ या ना? yes sir. विद नेगेटिव रियल पार्ट. तो ये प्रेडिक्शन हो गया. अब ये मत समझना बेटा एक क्वेश्चन कर रहे हो, अब जितने केस में बना रहा हूं उतने क्वेश्चन कर रहे हो आप इसमें, उतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि अलग से ये कंडीशन है उसी क्वेश्चन में लिख देंगे, और नीचे ऑप्शन में रूट्स के बारे में कुछ कुछ ज्ञान दे देंगे आपको. तीसरा, हाँ तीसरा केस क्या लें आप बताओ मुझे. एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया, तीसरा केस क्या लेना? A बिलोंग्स टू 2 से 5. 2 to 4 लो.
क्योंकि 4 तक रहेगा तो रूट इमेजिनरी रहेंगे ना। Yes, sir. अब इस केस yes, में, हाँ इस केस में आपका क्या प्रेडिक्शन होगा बोलो? नॉन रियल रूट बट सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव, विद पॉजिटिव रियल पार्ट हो जाएगा। Yes. Yes, sir. चौथा केस पे आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, फोर्थ केस के बारे में क्या ख्याल है? कौन सा केस ले? फोर्थ केस में क्या लिखे? इफ ए बिलोंग्स टू, अब 4 से लेके 5 ले ले, 4, sir. 4 से 5 ले ले। इसमें अब क्या कहना होगा आपका? तो डी पॉजिटिव हो गया, 4 से बड़ा positive. डी पॉजिटिव, Yes. रूट रियल हो गए। रूट रियल हो गए तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अभी ए की वैल्यू 5 से लेस है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पॉजिटिव है, Yes, sir. एंड सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है? ए की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव है। positive, क्या मतलब हुआ? सेम Both roots. साइन एंड बोथ पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ये प्रेडिक्शन सबको क्लियर है ना, ये वाला भी? yes, sir. अब कौन सा केस बचा? एक पांचवा केस और बात कर ले। 5 कौन सा? I इफ do it. ए बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। आप बता दो अब इसको, इसके बारे में आप बताओ। हाँ जी, Real. रियल रूट तो होंगे ही होंगे। ए की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ गया, तो बोथ रूट्स अपोजिट इन साइन। पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा। यस, और सम ऑफ रूट क्या आएगा? बिकॉज ए की वैल्यू 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो एंड पॉजिटिव रूट इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कंप्लीट Yes, डिस्कशन हो गया? डोंट यू सी वी हैव लेफ्ट सम केसेस। ए की वैल्यू 2 और ए इक्वल टू 5। अगर ए की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो जाए तो क्या होगा बताओ? ए की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो जाए तो D सम ऑफ negative. रूट 0 हो गया, और डी नेगेटिव है। सम ऑफ रूट 0 का मतलब क्या हो गया? कि Both roots बोथ रूट्स purely आर प्योरली इमेजिनरी। हाँ, तो इफ ए इक्वल टू 2 बोथ रूट्स प्योरली इमेजिनरी, और ए इक्वल टू 5 पर क्या होगा? ए इक्वल टू 5 पर एक रूट 0 प्रोडक्ट दूसरी ऑफ रूट positive. और दूसरा पॉजिटिव। वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। इसमें देखो हमने रूट रूट कुछ नहीं निकाला, फाइनल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने जो पढ़ा उसको इस्तेमाल किया, जो डिस्कस किया उसको इस्तेमाल किया। क्लियर है? आगे चले अब हम लोग। तो एक ये क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद इस तरह से जो भी कंडीशनली प्रॉब्लम पूछी जाएंगी ना, आप आराम से हैंडल कर लोगे उस सारे क्वेश्चंस को। तो लेट्स गो अहेड फर्दर। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब परफेक्ट स्क्वायर देन डी मस्ट बी 0 एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं। फॉरवर्ड ऐसे प्रूव कर ही दिया था मैंने, डी 0 करके दिखा दिया कि ऐसा है। जल्दी आंसर करिए। सॉरी, हाँ जी। Find the possible value of k such that this expression is perfect square. Find the possible value of k such that the expression is perfect square. कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। इसका तुरंत d 0 करो। d 0 करोगे तो आएगा 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस 3k इक्वल टू 0। तो आ गया 9k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12k माइनस 12 माइनस 12k इक्वल टू 0।
तो you'll see 12k gets cancelled and therefore you'll get 9k square is equal to 8 आ गया 8, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√2/3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हुआ कि सिर्फ नेचर ऑफ रूट तक बातें नहीं कि डी पॉजिटिव डी नेगेटिव तक सब कुछ लिमिटेड नहीं है। प्रॉब्लम जो पूछी जाती है ना वो कहाँ से प्रॉब्लम उठाई जा सकती है, तो वो हर कॉन्सेप्ट को मैं टच कर रहा हूँ कि कहाँ से किस किस तरीके से प्रॉब्लम फ्रेम हो सकती है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट फॉर अ पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लोग जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे थे वो एक सिंगल क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका डी है, उसका सम ऑफ रूट है, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और उसके बेसिस पे उसका नेचर ऑफ रूट, साइन ऑफ रूट एटसेट्रा की बात कर रहे थे। अब कई बार ऐसा होगा कि एक बाई क्वाड्रेटिक दे देंगे और वो बाई क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होगा कि उसको जब फैक्टर करोगे तो दो क्वाड्रेटिक में फैक्टर हो जाएगा, तो उसका नेचर ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे होंगे कि इट हैज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉजिटिव रूट, या एटलीस्ट वन पेयर ऑफ रियल रूट, या ऑल रूट्स रियल, नो रूट रियल, ऐसा। और कभी कभी अलग अलग दो क्वाड्रेटिक देंगे और उस पर प्रॉब्लम फ्रेम करी जाती है। तो जहां कहीं भी दो पेयर मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हो, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में चाहे सेपरेटली, तो हाउ टू एनालाइज, तो एनालाइज करने का तरीका क्या होता है कि भाई दोनों का डी फाइंड करो। मान लो ये है a1x² + b1x + c1, इसका d निकाला b1² - 4a1c1। ऐसे a2x² + b2x + c2, तो इसका भी d फाइंड कर लिया। अब ये जो दोनों d है, देखो अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का साइन तुम्हें दिख रहा है तब तो बात खत्म ही होगी। अगर d1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0, या d2 पॉजिटिव नेगेटिव 0 अगर तुम्हें डिटरमिन हो गया तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तब तो तुम्हें पता ही है नेचर ऑफ रूट। लेकिन यहां पर ये डिस्कशन जो हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि d1 का साइन आपको नहीं पता चल रहा है, d2 को भी देख के उसका साइन नहीं पता चल रहा है। जैसे मान लो d1 आ गया a² - 2ab, ये d1 आ गया, और d2 आ गया b², या d1 आ गया a² - ab और d2 आ गया b² - ab। तो ना तो मेरे को d1 का साइन पता है ना तो d2 का पता है, लेकिन जैसे ही दोनों को ऐड किया तो ऐड करते ही d1 + d2 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो उसका साइन मुझे पता चल गया। तो हम क्या करेंगे कि जब d1 एंड d2 का साइन अननोन है तो हम या तो दोनों को ऐड कर लेंगे और या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके अगर जो क्वांटिटी क्रिएट हो रही है अगर उसका साइन मिल गया तो हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो केस 1, पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ d1 + d2 इज पॉजिटिव। आप मुझे बताओ, d1 एक नंबर है, d2 एक नंबर है, दोनों को सम किया पॉजिटिव आ गया, क्या मतलब हुआ इसका? आई डोंट नो व्हाट इज d1, आई डोंट नो व्हाट इज d2 एग्जैक्टली, मतलब साइन वाइज कि d1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं पता है, d2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं पता है, लेकिन दोनों का सम पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या? दो नंबर को ऐड करके पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो कंफर्म है कि दोनों नेगेटिव नहीं रही होंगी। Yes, sir. सर या Yes, तो sir. या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा। हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव रही होंगी और या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जिसमें पॉजिटिव वाला लार्जर मैग्नीट्यूड का रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर d1 और d2 का मैग्नीट्यूड से मेरे को कोई लेना देना नहीं, रीजन बीइंग कि हमें तो केवल साइन चाहिए। साइन पता देगा कि रूट रियल होंगे कि नॉन रियल होंगे। साइन बड़ा छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड का कौन कम मैग्नीट्यूड का। तो मैंने सीधे से बात बोली कि d1 एंड d2 बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो कंफर्म है ना। Yes, sir. एटलीस्ट वन ऑफ Yes. d1 d2 मस्ट बी पॉजिटिव। d1 और d2 में से कम एक तो पॉजिटिव होगा, और कम से कम एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये दो इक्वेशन में से कम एक इक्वेशन के तो दोनों रूट रियल होंगे। तो लिख दो एटलीस्ट वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज बोथ रूट रियल। आई थिंक इतना प्रेडिक्शन में तो कोई डाउट नहीं। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि d1 और d2 का सम 0 आ जाए तब क्या बोलोगे?
दो नंबर को ऐड करके जीरो कब आएगा? जब या तो दोनों जीरो हो जाए और या तो ऑपोजिट साइन इक्वल में। हाँ, या तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन की हो जाए। तो दोनों अगर साथ नेगेटिव में हो हाँ सकते हाँ, तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन की हो गई, इसका क्लियर सा मतलब है कि एक इक्वेशन का दोनों रूट रियल है और ये दूसरे का दोनों रूट इमेजिनरी है। इमेजिनरी। और जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो चारों मतलब दोनों इक्वेशन के रूट रिपीटेड रियल रूट हो जाएंगे। तो इसका Yes. मतलब क्या हुआ, लिख दो either d1 d2 both are zero or d1 d2 are opposite sign with equal magnitude, therefore either both equation have repeated real root or one exactly one has real root and other has non-real root. इसी तरह से अगर आप मुझे बताओ कि जैसे d1 प्लस d2 पॉजिटिव का प्रेडिक्शन किया, d1 प्लस d2 जीरो वाला किया, अगर d1 प्लस d2 नेगेटिव है तो क्या बोलोगे? शायद दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, मतलब इसका मतलब है कि कम से एक कम negative। एक, हाँ कम से कम एक नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट। तो लिख दिया इफ d1 plus d2 is less than 0 means both cannot be positive, means at least one of them has to be negative and therefore at least one equation has both root non-real। ये तो बात आई समेशन की कि समेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो d1 d2 का सम जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। इसी तरह से सम, अगर सम का मुझे पता नहीं चला, मैंने d1 d2 को ऐड किया नहीं पता चला, तो हम प्रोडक्ट पे देखेंगे। अगर d1 d2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलोगे कि d1 d2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों सेम साइन। हाँ दोनों सेम साइन के होंगे। सेम साइन होने के मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। इसका मतलब या तो चारों रूट रियल होंगे या चारों ही में। या तो चारों नॉन चार रियल। इमेज। either all roots are real or all are imaginary। ऐसे अगर d1 d2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ गया तब क्या बोलोगे? एग्जैक्टली एक इक्वेशन के रियल रूट होंगे और दूसरे के नॉन रियल रूट होंगे। यस। और अगर d1 d2 का प्रोडक्ट जीरो आ गया तब क्या बोलोगे? रिपीटेड रूट है। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन की Yes, एटलीस्ट sir. वन इक्वेशन हैज रिपीटेड रियल रूट। अदर इक्वेशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो रूट रियल भी हो सकते, नॉन रियल भी हो सकते। तो ये हो गया कि जब पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे तो मेरे को इस तरह से सोचना पड़ेगा। या जब क्वेश्चन में ऐसी बातें हो रही है कि दिस बाई क्वाड्रेटिक हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, एटलीस्ट टू नॉन रियल रूट, ऐसा, या ऑल रूट रियल, ऑल रूट नॉन रियल, इसका मतलब है कि उसको फैक्टर करके किसी तरह से और दोनों क्वाड्रेटिक के डी को देखना पड़ेगा और उनका सम या प्रोडक्ट को देख करके आप कुछ न कुछ कंक्लूजन ले लेंगे पॉजिटिवली। तो एक दो क्वेश्चंस फटाफट करके बताओ इसी कॉन्सेप्ट पर। इसको हटा दो, नोट कर चुके हैं? यस। पहले तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन k इज पॉजिटिव फॉर विच these two equations, these both equations have real root, both equations have real root। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। d1 क्या है? k स्क्वायर माइनस सम भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। 16 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और d2 क्या दिखा आपको? 64 माइनस 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाँ सर, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें दोनों के सम वगैरह की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा नहीं करता कि हर जगह आप उसके चक्कर में पड़ जाओ। आप सर मैं सीधा वही बोल दिया। हाँ, तो यहाँ से क्या है, इसमें क्या है, k माइनस 16 इंटू k प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4 माइनस k, 4 कॉमन ले लो तो 4 माइनस k इंटू 4 प्लस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना? फाइनल आंसर बताओ जल्दी से, क्विक।
4k है बेटा ये। यहाँ से क्या है, यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ से तो वेविकर मेथड से आंसर दिख रहा है, ये -16 है, ये 16 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आ गया k बिलोंग्स टू -infinity to -16 closed union 16 to infinity. But what about the second one? K is less than equal to 16. और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या है, k belongs to -infinity to 16. -16. बस यही था। अगले क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी जल्दी आंसर करो। बोल रहे हैं प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। आपने ऑब्जर्वेशन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बट जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है इक्वेशन का, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ब्रेक हुआ, क्या ब्रेक हुआ, bx plus c Minus AX square. plus ax Plus square square into bx plus c minus into bx plus c minus ax square. This implies either ax square plus bx plus c equal to 0 or minus ax square plus bx plus c equal to 0. So if you look at the first quadratic, इस quadratic का d क्या है, d1, b square minus 4ac, और इस वाले quadratic का d डिस्क्रिमिनेंट d2 क्या है, b square Square. Plus 4AC. माइनस नहीं आएगा Plus प्लस 4. 4ac। तो देखो फ्रैंकली Some स्पीकिंग, positive है। ना तो हमें इसका कुछ पता है ना इसका कुछ पता है सेपरेटली, बट दोनों को ऐड करना ऐड Add करके करके क्लियर दिख रहा है कि Negative है। d1 plus d2 is 2b square 2B square. पॉजिटिव है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ d1 कॉमा d2 इज पॉजिटिव। d1 d2 दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैज, Real roots. yes, at least one equation has real root. मतलब या तो 2 रियल रूट होंगे और 2 इमेजिनरी, या तो चारों रियल होंगे, चारों नॉन रियल नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज एटलीस्ट 2 रूट आर रियल, है ना, एटलीस्ट 2 रूट ऑफ bx plus c whole square minus a square x to the power 4 equal to 0 are real. यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। यस सर। अगला क्वेश्चन करके बताओ आप। चलिए इसको आप कर जाइए अपने आप। आपके पास में टोटल इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 मिनट टाइम है, खूब आराम से, मतलब 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, बट 4 मिनट मैंने टाइम दिया, सोचो फटाफट। एमजीएम कैसे लगा बेटा, सर पहले D1 एंड D2 का सम लिखा सर, हम्म, उसके बाद सर फिर उनका सम आया p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
-4 into Q plus S। मतलब पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन का d1 लिखा, d1 आ गया तुम्हारा p स्क्वायर माइनस 4q, और d2 आपने इस तरह से इस वाले इक्वेशन के लिए भी किया, वो आ गया तुम्हारा r स्क्वायर माइनस 4s। यहाँ पर था एटलीस्ट वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज रियल रूट, तो सम ऑफ रूट देखना मतलब ऑब्वियस है। D1 plus D2 greater than बस 0 करना था। p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q प्लस s आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 2PR 2q प्लस 2s की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या, pr, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसकी जगह पर हमने pr डाल दिया एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया तुम्हारा p माइनस r का होल स्क्वायर which is definitely greater than 0, and therefore at least one of d1 comma d2 is positive, so at least one equation has both root real. ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No sir. तो ये तो कुछ बात हो गई हाउ टू डील विद द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सिंगल इक्वेशंस को कैसे डील करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे डील करते हैं, उसकी बात भी हो गई। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा, 10th का कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा, उसको मैं रिव्यू करते हुए और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में टेकअप करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप सभी पढ़े हो ना? Yes sir. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम मैं जस्ट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है या ध्यान में नहीं तो लिख लेना, अदरवाइज जैसे अपनी मर्जी। When a polynomial fx of degree n is divided by another polynomial gx of degree m, m is less than equal to n, मतलब एक लार्जर हायर डिग्री का पॉलिनोमियल को fx को एक लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल gx से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा दो पॉलिनोमियल मिलते हैं, एक qx कोशेंट पॉलिनोमियल और एक rx रिमाइंडर पॉलिनोमियल, such that fx डिविडेंड इज इक्वल टू gx इंटू कोशेंट qx प्लस rx, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर। क्लियर है? विद द कंडीशन दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। जानते हो आप इस बात को? Yes sir. अब यहां लिख दो एक रिमाइंडर थ्योरम, यहां पे लिख दो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कोई बताएगा? If a polynomial fx is divided by x minus alpha, मतलब रिमाइंडर थ्योरम है अगर डिवाइजर लीनियर हो तो लिख दो if polynomial fx is divided by x minus alpha then remainder is r alpha, the remainder is f alpha, ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ क्या है? इस रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मैं दे रहा हूं, देखो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। बाय डिवीजन एल्गोरिथम व्हाट कैन आई से, डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पर ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल fx को आपने x माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो कुछ कोशेंट पॉलिनोमियल मिलेगा प्लस रिमाइंडर जो होगा
क्योंकि डिवाइजर का डिग्री क्या है 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 1 से लेस होगा, मतलब क्या होगा 0 होगा, तो रिमाइंडर इज कांस्टेंट। तो लिख दो Rx where Rx has degree 0। मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि x की वैल्यू चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसके बारे में बात हो रही है? Rx के बारे में। RX. अच्छा ये, और हमें वही Rx चाहिए, हमें Rx चाहिए, तो हमने बोला कि इसमें पुट x एज अल्फा, पुट x इक्वल टू अल्फा इन अबव। क्यों? क्योंकि भाई जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो ऐसा थोड़ी किसी एक वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है, वो हर एक x के लिए ट्रू है। तो x को अल्फा पुट किया इसमें, तो क्या आएगा f अल्फा इक्वल टू ये 0 हो गया, तो ये प्रोडक्ट पहला वाला Yes, टर्म sir. 0 हो गया, प्लस r अल्फा आ गया। अरे Rx एक फंक्शन है और इसमें x को अल्फा पुट किया तो r ऑफ अल्फा, तो r ऑफ अल्फा क्या आ गया f अल्फा आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ रिमाइंडर फंक्शन, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू f अल्फा, but remainder is a constant function, but Same range, right? but since remainder is constant polynomial and therefore remainder polynomial Rx की वैल्यू हमेशा क्या होगी f अल्फा for all x। ये प्रूव हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब ये थ्योरम का बेनिफिट क्या है? देखो बेनिफिट बहुत सिंपल है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि फाइंड द रिमाइंडर इफ x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 is divided by x plus 1। तो अब क्या करेंगे आप? इसको x plus 1 से लॉन्ग डिवीजन करके और रिमाइंडर निकालेंगे, बहुत टाइम किल होगा। आपका आंसर डायरेक्टली आएगा, क्या आएगा बोलो? f ऑफ ये x plus 1 को 0 पुट करो, वहां से जो x की वैल्यू आई उसी वैल्यू के लिए इसको इवेल्युएट कर लो, तो f ऑफ -1, इसको fx मानो आप, और इसी में x को -1 पुट करो तो क्या आएगा? -1 की पावर 5 -3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 9। आंसर क्या आएगा बताओ? -1 प्लस 3 प्लस 2 -7 प्लस 9, नेट वैल्यू क्या आई? 6। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, वर्ड आ गया आपको। रिमाइंडर थ्योरम इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेनेवर अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सम लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात कि नहीं? Yes. ओके। Yes. अब डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम आ गया, तो इसी के कॉन्सिक्वेंस में एक है जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, तो लिख दो फैक्टराइजेशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही, मैं बता रहा हूं, ये इसके अभी से लेके पूरे +2 में एप्लीकेशंस होंगे इस चीज के, और मोरओवर ये सब चीजें +1 में डिस्कस नहीं होती, ये सब +2 का डिस्कशन है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया, पहला पार्ट समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट लिख दो, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। फैक्टर थ्योरम क्या है? ये सिंपली बोलता है कि x इक्वल टू अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर है, तो लिख दो इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा शैल बी फैक्टर।
x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। ये सबसे बेसिक फैक्टर थ्योरम है, इसी का जनरलाइज वर्जन भी एक आएगा अभी। x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? प्रूफ बहुत सिंपल है, देखो क्या, अगर अल्फा रूट है तो अल्फा रूट होने का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू इज रूट का मतलब होता है f अल्फा 0। रूट का मतलब यही होता है ना कि उसको पुट करने पर वैल्यू 0 हो जाए पॉलिनोमियल की। f अल्फा 0 का मतलब है कि r अल्फा आर एक्स 0 हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। Yes, sir. यस सर। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जब fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, बट रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि fx इज नथिंग बट x माइनस अल्फा इनटू पॉलिनोमियल qx। तो फैक्टराइज हो गया कि नहीं? क्लियरली x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। तो इसके पहले हम लोग x माइनस अल्फा फैक्टर है या ऐसे बोल देते थे कि अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर है, क्योंकि x माइनस अल्फा फैक्टर होगा तभी x इक्वल अल्फा पुट करने पर वो फैक्टर 0 होगा, तब पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। अब इसका रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ है कि y x माइनस अल्फा शैल बी फैक्टर। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो फटाफट। बोल रहे हैं fx दिया मैंने एक पॉलिनोमियल x4 प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4। आप इस पॉलिनोमियल के लिए बताओ कि x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करने पर कोशेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। और दूसरा, कोशेंट अगर qx आ रहा है तो q2 और r1 मतलब कोशेंट की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर क्या होगी, रिमाइंडर की वैल्यू 1 पर क्या होगी। जल्दी आंसर करिए। तो आपने कुछ नहीं बेटा, लॉन्ग डिवीजन करना है फटाफट। x टू द पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4, इसको आपने डिवाइड किया x² प्लस x प्लस 1 से। पहले तो x² आ गया x की पावर 4 मल्टीप्लाई करो प्लस x² इंटू x³ x² प्लस x²। अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या आया? 3x³ माइनस x³ इज 2x³ एंड माइनस x²। सब्ट्रैक्ट करना होता, साइन को रिवर्स करके ऐड किया हमने, एंड माइनस 2x प्लस 4। अब 2x³ को कैंसिल करने के लिए हम क्या लाएंगे? प्लस 2x ले जाएंगे यहाँ पर। ये 2x इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x² एंड प्लस 2x। फिर से सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन को रिवर्स करके और ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? माइनस 3x²
माइनस 4x प्लस 4। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? -3, तो आ गया -3x² -3x -3। सब्ट्रैक्ट करो तो ये फिर से साइन को रिवर्स करके ऐड करना, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हुआ, क्या आया? 7 - x। तो आपको क्लियर एक बात समझ में आ गई कि whenever you divide this expression by x² plus x plus 1, you will get a quotient x² plus 2x minus 3 plus remainder आएगा 7 - x। ये तुम्हारा qx है और ये तुम्हारा rx है। अब तुमसे किसी ने पूछा कि भाई qx क्या है, तो आप बोलोगे x² plus 2x minus 3, और rx क्या है तो आप बोलोगे 7 - x, और फिर q2 क्या आएगा, तो q2 की वैल्यू x को 2 पुट करके 4 + 4 8 - 3 5, और r1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 6। तो जो बातें डिस्कस हुई जस्ट उसको मैंने एक एग्जांपल मान लो कि इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज कोशेंट, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज रिमाइंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितनी बातें मैंने अभी डिस्कस की उसके लिए किस लिए डिस्कस करी? जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। ये जो जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट थ्योरम बोलते हैं इसको। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट क्या होता है और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए लिखो इफ अ रूट x equal to alpha is repeated k times in some polynomial, then we call that alpha is a root with multiplicity k। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ रूट। ये बात आई थिंक जब हम लोग वेविकर मेथड डिस्कस कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, तो वहां पर भी डिस्कस किया था मैंने, है ना? यस। तो if x equal to alpha is a root of polynomial fx repeated k times, then we call that alpha is a root with multiplicity k। अब यहां हमारा क्या मतलब है इसको पिक्चर में लाने का, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x equal to alpha रूट हो और उसका मल्टीप्लिसिटी k हो, तो उसी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव में अगर उस पॉलिनोमियल को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो भी x इक्वल टू अल्फा रूट होगा, बट उसकी मल्टीप्लिसिटी k की बजाय k - 1 हो जाएगी। तो लिख दो, थ्योरम लिख दो, then x equal to alpha is also a root of polynomial f dash x equal to 0 with multiplicity k - 1। कहने का मतलब है multiplicity of every root reduces by 1 whenever a polynomial is differentiated with respect to x once। जब आप किसी पॉलिनोमियल को x के रिस्पेक्ट में एक बारी डिफरेंशिएट करते हो तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 कम हो जाती है। जैसे अगर 10 डिग्री का है तो 9 डिग्री का हो जाएगा, 4 डिग्री का है तो क्यूबिक हो जाएगा, अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो उसकी डिग्री एक कम हो जाती है और उसके हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी एक लेस हो जाएगी। जो रूट 2 बार रिपीटेड है वो अब एक ही बार रहेगा, जो रूट सिंगल टाइम्स था वो उसका डेरिवेटिव में रूट नहीं होगा, जो रूट 3 टाइम्स रिपीटेड है वो ट्वाइस रिपीटेड हो जाएगा। दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज। अब इस बात को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। इसका प्रूफ वन लाइनर है, आप आराम से समझ लो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। क्या दिया? लेट अल्फा बी रूट ऑफ एफ एक्स विद मल्टीप्लिसिटी के। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जो तुम्हारा है उसमें x माइनस अल्फा फैक्टर होगा कितनी बार? k टाइम्स इंटू जी एक्स होगा, वेयर g अल्फा इज नॉट 0। मतलब अल्फा gx में फैक्टर नहीं है,
gx में अल्फा रूट नहीं है, मतलब gx में फर्दर अल्फा फैक्टर नहीं, क्योंकि अगर g अल्फा 0 हो जाएगा, अगर g अल्फा 0 हो जाएगा तो gx में x माइनस अल्फा फर्दर फैक्टर आ जाएगा, तो x माइनस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो वाला फैक्टर, तो fx में x माइनस अल्फा k प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा, वो नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि gx में अल्फा फैक्टर नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा जरा देखो, फर्स्ट फंक्शन x माइनस अल्फा टू द पावर k इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव g डैश एक्स, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन gx मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर k माइनस 1। अब जरा दोनों को ध्यान से देखो, x माइनस अल्फा की क्या पावर आप कॉमन देख रहे हो, कौन सी पावर x माइनस अल्फा की जो दोनों टर्म में प्रेजेंट है, k माइनस 1, और इसको कॉमन ले लो तो क्या मिल रहा है, x माइनस अल्फा टाइम्स g डैश एक्स प्लस k जी एक्स। और मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि x माइनस अल्फा की पावर कितनी आ गई, k माइनस 1, तो f डैश एक्स में x माइनस अल्फा फैक्टर कितनी बार रिपीटेड है, k माइनस 1 टाइम्स। इसमें यहां पर अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है, बट यहां तो है नहीं, इसलिए x माइनस अल्फा फर्दर फैक्टर नहीं आ सकता, तो क्लियरली x इक्वल टू अल्फा इज रूट रिपीटेड कितनी बार, k माइनस 1 टाइम्स इन f डैश एक्स। तो ये है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी थ्योरम ऑफ रूट्स, तो रूट्स का मल्टीप्लिसिटी का थ्योरम के मल्टीप्लिसिटी ऑफ each root decreases by 1 whenever a polynomial is differentiated once with respect to x। जब आप किसी पॉलिनोमियल को x के रिस्पेक्ट में एक बारी डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल के हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 से रिड्यूस हो जाती है, जिसकी 3 है उसकी 2 हो जाएगी, जिसकी 2 है उसकी 1 हो जाएगी, जिसकी 1 है वो उसकी 0 हो जाएगी, ऐसा। क्लियर है? यस सर। अब देखो जितनी बातें, डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड मल्टीप्लिसिटी थ्योरम, ये जो 4 बातें डिस्कस हुई, इस 4 पर बेस करके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको गेम में है वो वहां से आप करेंगे। अच्छा, आप लोगों को गेम मिल गई कि नहीं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की? सक्सेस बैच में नहीं देखी है। सर पिनाकल में भी नहीं आई। अच्छा नहीं अभी है, चलो आप लोग रिकॉल नहीं करें, मैं मिस हो गया मेरे से। एनीवे चलो ये क्वेश्चन करो, ये अभी मैं डाल देता हूँ तुरंत क्लास के। क्वेश्चन क्या है देख रहे हो? बोल रहे इफ fx is x cube plus 2bx plus 3 has x equal to 1 as root repeated twice, then find the value of a and b। अगर इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 डबल रिपीटेड रूट है, पहली बात ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान देना ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। इसमें x इक्वल टू 1 रूट है 2 बार, मतलब 1 रूट है 1 रूट है, और तीसरा रूट के बारे में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि a और b की वैल्यू बताओ और तीसरा रूट बताओ। क्या करेंगे आप? तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 1 रूट है तो f1 0 होगा और f डैश 1 भी 0 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस ऐसे Yes, समझो, sir. ऐसे समझो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ x इक्वल टू अल्फा इज रूट विद मल्टीप्लिसिटी 4, अगर ऐसा कहीं आपको लिखा विद मल्टीप्लिसिटी 4, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ fx, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब है f अल्फा 0 होगा, f डैश अल्फा भी 0 होगा, क्योंकि अल्फा में 4 बार रिपीटेड है, तो f डैश x में 3 बार रिपीटेड होगा। f डबल डैश x
की वैल्यू अल्फा पर वो भी 0 आएगी, इसमें 2 बार होगा, और ट्रिपल डैश है एफ ट्रिपल डैश अल्फा भी 0 होगा। समझ रहे हो? तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 4 बार कोई रूट रिपीटेड है, इसका मतलब है कि उस x इक्वल अल्फा पुट करने पर एफ एक्स भी 0 होगा, एफ डैश एक्स भी 0 होगा, डबल डैश एक्स भी 0 होगा, ट्रिपल डैश भी 0 होगा। अगर 5 बार रिपीटेड होगा तो फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 होगा। यस सर। तो यहाँ पर 2 बार रिपीटेड है, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव तक हम 0 करेंगे। तो f1 0 से क्या आया? f1 0 से आया, सीधे इसमें 1 पुट करो, a plus 2b plus 3 equal to 0. a plus 2b plus 3 equal to 0, एक इक्वेशन आ गया। f डैश x क्या आएगा बेटा? डेरिवेटिव 3ax square plus 2b. 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, और इसकी वैल्यू भी क्या बोल रहे हैं? b 0। आया 2b आया 2b, तो इसकी वैल्यू भी तो 0 बोल रहे हैं, आनी चाहिए। f डैश 1 0 है, तो क्या आ जाएगा बोलो? 3a, इसमें x को 1 पुट करो, 3a प्लस 2b भी क्या आना चाहिए? 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? yes sir. 2b की वैल्यू क्या आई? 2b की वैल्यू -3 -3 आई, इसमें डाल दो, तो a माइनस 3a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2a इज इक्वल टू 3 आ गया, a की वैल्यू 3/2 आई, a की वैल्यू 3/2 आई, तो b की वैल्यू आ गई कि नहीं? yes sir. b की वैल्यू क्या आई? -3a, -3 इंटू a की वैल्यू हमने निकाली 3/2, तो आंसर क्या है? -9/2। क्लियर है? -9/4 है 2b की वैल्यू आई है -9. अच्छा, अभी 2b आई, 2b, दिस इज 2b, ट्वाइस ऑफ b है, तो b की वैल्यू आ गई -9/4। a भी आ गया, b भी आ गया, तो तीसरा रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? yes sir. आ जाएगा ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा। 3/a है तो a की वैल्यू डाल दो, तो तीसरा रूट अपने आप आ जाएगा। फैक्टर करके भी आ जाएगा अगला। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन का आंसर कर दो और फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। बोल रहा है इवेलुएट a and b if it is given that x square minus 1 is a factor of this polynomial. x square minus 1 फैक्टर है, मतलब +-1 सर वो डाल के रूट है। yes sir. बिल्कुल सही बात। फैक्टर थ्योरम का यूज कर लिया आपने कि x minus 1 into x plus 1 is factor। इसका मतलब है कि x equal to -1 and 1 are roots। इसका मतलब है कि ऑफ किसका? fx is equal to x to the power 4 plus ax cube plus 3x minus b। तो f1 0 और f -1 0, यहां से आंसर निकाल लो। f1 0 किया तो क्या आया? a प्लस, बोलो, a माइनस b +4 प्लस 4 इक्वल टू 0। और f -1 0 करके क्या है ये भी बता दो। वन माइनस a माइनस -3 -3 माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी क्या? -2। yes sir. तो एक a प्लस बी की वैल्यू -2 आ गई और एक b माइनस a की वैल्यू 4 आ गई यहां से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो तो आ रहा है कि नहीं आंसर?
यस ऐड कर दो तो 2b की वैल्यू 2 आई, B1 तो b की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू 1 किसी एक में डाल दो तो a की वैल्यू आ गई -3। a और b आ गया। तो इसी में अब तीसरा फैक्टर, बाकी फैक्टर भी आ जाएंगे। अगर कोई बोले कि फाइंड द रिमेनिंग रूट, कैसे निकालेंगे बोलो? फाइंड द रिमेनिंग रूट अगर पूछूं मैं इसी क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे आप? तो आप ऐसा बोलेंगे कि इक्वेशन तुम्हारा बन गया x⁴, a की वैल्यू क्या आई? -3, -3x³ और +3x, और b की वैल्यू आई 1, तो -1। इट इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो दिया हुआ है x² -1, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या होगा? तो देखो ये वो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। उस क्वाड्रेटिक फैक्टर में लीडिंग कोएफिशिएंट तो x² ही होगा, x², लीडिंग टर्म तो x² ही होगा, क्योंकि x² इंटू x² x4 बनेगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो उसका कांस्टेंट टर्म 1 होगा। 1 बट मिडिल टर्म क्या है, तो उसको kx मान दिया मैंने। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट का बारे में हमें नहीं पता उसको हमने k मान लिया। अब हम क्या करें? k निकालना है मुझे, तो k निकालना है तो ये इसको आइडेंटिटी मान के k की कोई x की कोई वैल्यू पुट करके k निकाल लो। क्या पुट करें x के जगह पर? 1 और -1 मत पुट करना, 0 मत पुट करना। x की वैल्यू क्या पुट करें? 2 पुट कर दें, 2। हाँ, 2 पुट करने से आराम से आंसर आ जाएगा। x को 2 पुट कर दो तो आ गया 16 - 24 + 6 - 1 इज इक्वल टू 2 2 = 4 -1 is 3 times 4 + 1 5 + 2k। आ गया बेटा k की वैल्यू। इधर क्या है ये? 5 + 2k is -1 आ गया। यस सर तो 2k की वैल्यू क्या आई? -6। K -3 k की वैल्यू -3 आ गई। -3 k की वैल्यू आते ही ये वाला फैक्टर हमारा डिसाइड हो गया, x² - 3x + 1 0। तो इससे रूट निकल आएगा कि नहीं? यस सर तो बचे हुए रूट भी निकल जाएंगे, ऐसे आ जाएगा 3 + -√b² 9 - 4 5/2। तो ये 2 रूट और आ गए, एक रूट 1 आया, एक रूट -1 आया, और रिमेनिंग रूट आ जाएंगे 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। तो दिस इज हाउ, कैसे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो आप यहाँ से मेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो। सर हाँ बोलो। सर 0 क्यों नहीं पुट कर सकते थे? क्यों, बिल्कुल पुट कर सकते थे, क्यों नहीं पुट कर सकते थे? आपने कहा था ना 1 -1 और 0 मत करना। वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने क्यों बोला कि k को 0 नहीं पुट करो। हम क्या करना चाह रहे थे? k K की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू अच्छा निकालना चाहिए, तो k की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 पुट कर दोगे तो k कहीं दिखेगा तुम्हें एक्सप्रेशन में? नहीं सर, ठीक है। अभी इससे बात, पुट सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी है x में, तो कुछ भी पुट कर सकते हो, बट क्या कुछ करने से हमारा काम हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा ओके सर। हूँ। 1 और -1 भी इसीलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो वहां भी k नहीं डिटरमिन होगा। तो 0 1 और -1 ये 3 नंबर को छोड़ के x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसी बात पे जरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दो, या चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप, हाँ कर ही दो यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लो फिर क्लास को क्लोज करते हैं। सर हम्म, सर वो थोड़े पैराबोला के डाउट्स थे सर, भेजे भी थे आपको। हाँ मैंने देख लिया बेटा, एक्चुअली जो है ना अभी तक तो मैं बिल्कुल भी आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन कि मैं डाउट कुछ ले सकूं, बट अब थोड़ा सा रिकवर किया हूँ तो मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, ओके सर।
ठीक है। सर अभी और भी कर रहा हूँ तो सर अभी आएंगे ही और। हाँ 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 बिल्कुल, आते जाए तो शेयर कर दो। तुमने भी किया हुआ है और उसने भी किया हुआ, तो मैं उस पर देखता हूँ कि ठीक ठाक डाउट है तो मैं एक क्लास ही रिकॉर्ड कर लूँगा या क्लास ही ले लूँगा। Find the remainder when a fifth degree polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2 given that fx leaves remainder 2 when divided by x minus 1 and 5 when divided by x minus 2। मतलब पहले क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में ये समझो, क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है कि एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है fx जिसको x माइनस 1 से जब आपने डिवाइड किया तो कुछ कोशेंट मिलेगा qx और प्लस रिमाइंडर आया, +2 रिमाइंडर आया 2। फिर और क्या बताया, और बताया कि जब उसी पॉलिनोमियल को आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो कुछ और कोशेंट आएगा q1x और रिमाइंडर क्या आ गया 5। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि ये जो 2 है ना 2 ये बेसिकली f ऑफ क्या है, f One. ऑफ 1 है, और ये जो 5 है ये क्या है f ऑफ 2 है। वो दिख भी रहा है कि x को 1 पुट कर दो तो f1 इज इक्वल टू 2 और x को 2 पुट कर दो इसमें तो f2 इक्वल टू 5 दिख रहा है। वो रिमाइंडर थ्योरम से हम समझ रहे हैं ना कि रिमाइंडर f1 होता है लीनियर से डिवाइड करके, रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये बोल दिया। अब बोल रहे हैं कि अगर उसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, अगर सेम पॉलिनोमियल fx को किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 के प्रोडक्ट से, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ रिमाइंडर कुछ होगा, मान लो रिमाइंडर qx है प्लस सॉरी कोशेंट, और रिमाइंडर अब क्या होगा, बिकॉज अब डिवाइजर तुम्हारा क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 2 डिग्री से कम, मतलब लीनियर डिग्री होना चाहिए। 1 तो ऐसा ax प्लस b मान लो रिमाइंडर है। अब अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मुझे a और b चाहिए, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है और f ऑफ 2 की वैल्यू 5 है। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है और f ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, तो क्या करना चाहिए हमें, दो अननोन को इवेलुएट करने के लिए दो इक्वेशन बनाने हैं। Yes, sir. Since Yes, f sir. of 1 is equal to 2 and f of 2 is equal to 5, तो हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी में पुट करो, क्या है यार, पुट x as 1 तो आया f1 ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू a प्लस बी, और f1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो एक इक्वेशन आ गया। और पुट x इक्वल टू 2 पुट कर दो इसी में, तो f2 फिर से ये 0 हो गया तो 2a प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 5। तो नाउ इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, आई होप यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इफ यू सब्ट्रैक्ट a की वैल्यू तो दिख रही है 3 आ रही है, और a की वैल्यू 3 किसी एक में डाल दो तो b की वैल्यू -1 आ रही, एंड देयरफॉर रिमाइंडर क्या आया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया कितना है बोलो, 3x minus 1. 3x माइनस 1। तो अभी मैं जो आपको गेम शेयर करूंगा उस गेम में आप देखोगे ना, तो गेम का फर्स्ट गेम जो है उसमें तो नेचर ऑफ रूट पर ही बेस क्वेश्चन है, वो सारा कर जाना। सेकंड गेम में आपको आज का डिस्कशन के बेस क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट गेम के लगभग हाफ ऑफ द सम आर डन, मोर देन हाफ ऑफ द सम आर डन। सेकंड गेम में भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए क्लास में, जो बच्चे हैं बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। तो मैं गेम 1 गेम 2 और टेक्सचुअल एक्सरसाइज शेयर कर दे रहा हूँ आपको।
ठीक है जी, यस सर। यस Yes. गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा, ठीक है। सो आज की क्लास Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग। Good evening, sir.